बनाया है ये घर मैंने धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे। किसी को गिराया न किसी को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे। देख ली दुनिया तुम्हारी मोहब्बत देख ली, तुमने दी थी ओ खुदा वो जिंदगी देख ली। दर्द दुनिया भर का सीने में लिए जाते हैं हम, जिंदगी जीने की मजबूरी जिए जाते हैं हम। चिड़िया उड़ती हुई कहीं से आई और देर तक इधर उधर भटक कर अपना घोंसला ढूंढती रही। फिर थक कर जली हुई डाल पर बैठ गई और सोचने लगी, आज जंगल में कोई आदमी आया था क्या। ऐसे ही अनेक कालजयी रचनाओं का रचयिता इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए विदा लेकर गोलोक को प्रस्थान कर गया। प्रोफेसर रामदरश मिश्र 102 वर्ष की आयु पूर्ण करके 31 अक्टूबर 2025 को जीवन की अंतिम सांस लेकर साहित्य जगत में शून्य पैदा कर गए। गोरखपुर जिले के कछार अंचल के गांव डुमरी के माता कमलापति मिश्र और पिता रामचंद्र मिश्र के घर एक बालक ने जन्म लिया। नाम मिला रामदरश। 3 भाइयों में सबसे छोटे। बचपन से ही संघर्ष और कठिनाइयों से हुआ सामना। मां ने कराया अक्षर ज्ञान। एक बात मैं कह दूं कि मैं चमत्कारी नहीं हूं, मेरी मेधा चमत्कारी नहीं है। मैं धीरे धीरे सीखता हूं। जब मुझे अक्षर ज्ञान कराया जा रहा था तो लोगों ने कहा कि नहीं, ये नहीं सीख पाएगा, जाने दो उसको। लेकिन मेरी माँ इस बात को कबूल नहीं कर सकी। माँ को लगा कि नहीं, बेटे में कुछ है। तो जाड़े का महीना था, हम लोग अलाव ताप रहे थे, तो माँ ने अलाव की जो राख है बिखेरी सामने, ठंडा किया, मेरा हाथ पकड़ा, बेटा लिखो क। तो उन्होंने मेरी उंगली पकड़ करके क ख ग घ सब सिखाना शुरू किया। धीरे धीरे मैंने सब कुछ सीख लिया। प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही स्कूल से हुई। राष्ट्रभाषा विद्यालय से विशारद और साहित्य रत्न, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि ली। 1956 में सयाजीराव गायकवाड़ विश्वविद्यालय बड़ौदा में प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। 1958 में गुजरात विश्वविद्यालय से संबद्ध हो गए। 1964 में दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य किया और 1990 में सेवानिवृत्ति। रामदरश मिश्र हिंदी साहित्य संसार के बहुआयामी रचनाकार हैं। आपने गद्य और पद्य की लगभग सभी विधाओं में सृजनशीलता का परिचय दिया है और अनूठी रचनाएं समाज को दी हैं। 4 बड़े और 11 लघु उपन्यासों में मिश्र जी ने गांव और शहर की जिंदगी के संश्लिष्ट और सघन यथार्थ की गहरी पहचान की है। उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, आलोचना और निबंध जैसी प्रमुख विधाओं में तो लिखा ही, आत्मकथा, सहचर है समय, यात्रावृत्त तथा संस्मरण भी लिखे हैं। यात्राओं के अनुभव, तना हुआ इंद्रधनुष, भोर का सपना, घर से घर तक, देश यात्रा और पड़ोस की खुशबू में अभिव्यक्त हुए हैं। मिश्र जी ने 6 संस्मरण पुस्तकें लिखी। स्मृति के छंद, अपने अपने रास्ते, एक दुनिया अपनी, सह यात्राएं, सर्जना ही बड़ा सत्य है और सुरभित स्मृतियां। अपनी संस्मरण पुस्तक स्मृतियों के छंद में उन अनेक वरिष्ठ लेखकों, गुरुओं और मित्रों के संस्मरण दिए हैं जिनमें उन्हें अपनी जीवन यात्रा और साहित्य यात्रा में बहुत कुछ प्राप्त हुआ। हिंदी के प्रसिद्ध रचनाकारों के संस्मरण सुरभित स्मृतियां संकलित हैं जो कि कोरोना काल में लिखे गए। मिश्र जी ने अपनी सृजन यात्रा कविता से प्रारंभ की। उनका पहला काव्य संग्रह पथ के गीत 1951 में प्रकाशित हुआ। बैरंग बेनाम चिट्ठियां, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, दिन एक नदी बन गया, जुलूस कहाँ जा रहा है, आग कुछ नहीं बोलती, बारिश में भीगते बच्चे और हंसी ऊंट पर आंखें नम है, और कई गजल संग्रह। ऐसे में जब कभी, आम के पत्ते, तू ही बताए जिंदगी, हवाएं साथ हैं, कभी कभी इन दिनों, धूप के टुकड़े, आग की हंसी, लम्हे बोलते हैं, और एक दिन मैं तो यहाँ हूँ, अपना रास्ता, रात सपने में, सपना सदा पलता रहा, दूर घर नहीं हुआ, बनाया है ये घर मैंने धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे। बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे। किसी को गिराया न खुद को उछाला, किसी को गिराया न खुद को उछाला,
कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे। जहाँ आप पहुँचे छलांगे लगाकर, वहाँ मैं भी पहुँचा मगर धीरे धीरे। पहाड़ों की कोई चुनौती नहीं थी, उठाता गया यूं ही सर धीरे धीरे, उठाता गया यूं ही सिर धीरे धीरे। न हंस कर न रो कर किसी में उड़ेला, पिया खुद ही अपना जहर धीरे धीरे। जमीन खेत के साथ लेकर चला था, हुआ उसमें कोई शहर धीरे धीरे। मिला क्या मुझको है दुनिया तुम्हारी, मोहब्बत मिली है अगर धीरे धीरे। इसके अलावा कई प्रसिद्ध उपन्यास आपने लिखे। पानी की प्राचीर, जल टूटता हुआ, सूखता हुआ तालाब, अपने लोग, रात का सफर, आकाश की छत, आदिम राग, बिना दरवाजे का मकान, दूसरा घर, थकी हुई सुबह, 20 बरस, परिवार, बचपन भास्कर का, एक बचपन ये भी और एक था कलाकार बहुत प्रसिद्ध हुए। कहानी संग्रह में खाली घर, एक वो, दिनचर्या, सर्पदंश, बसंत का एक दिन, 61 कहानियां, अपने लिए, अतीत का विष, चर्चित कहानियां, श्रेष्ठ आंचलिक कहानियां, आज का दिन भी, एक कहानी लगातार, फिर कब आएंगे, अकेला मकान, विदूषक, दिन के साथ, मेरी कथा यात्रा, विरासत, इस बार होली में, नेता की चादर, स्वप्न भंग, आखिरी चिट्ठी, कुछ यादें बचपन की बहुत प्रसिद्ध हुई। सहचर है समय, ये प्रोफेसर रामदरस मिश्र की आत्मकथा है। आज इस महान साहित्यकार को भारतवर्ष का हर साहित्य प्रेमी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। आप हैं प्रोफेसर रामदरस मिश्र के नजदीकी रहे साहित्यकार, कवि और उनके पड़ोसी डॉक्टर ओम निश्चल। बहुत ही दुखद है प्रोफेसर रामदरस मिश्र जी का इहलोक से जाना। उन्होंने लगभग 2 सदियों का एक बड़ा कालखंड जिया, जिसमें कि द्वितीय विश्व युद्ध के भी वे गवाह बने होंगे, आजादी के दौर के गवाह भी बने, आपातकाल भी देखा और उदारतावाद और भूमंडलीकरण की आहटें भी देखी, बाजारवाद भी देखा। कुल मिलाकर जीवन जगत को इस तरह से देखा कि वो खुद राप्ती और गोर्रा 2 बड़ी नदियों के आसपास के रहने वाले थे, जो बाढ़ग्रस्त विभीषिकाओं से गुजरता रहता था। और इस अर्थ में उनके पास ऐसे जीवनानुभव थे, आजादी के मोह भंग की ऐसी तस्वीरें थीं, जिसे उन्होंने अपने उपन्यासों जल टूटता हुआ और पानी के प्राचीर इसमें सामने रखा। उन्होंने विभिन्न विधाओं को स्नेह दिया, सींचा और पल्वित पुष्पित किया। मैं उनसे 1982 में जुड़ा, जब दिल्ली से मेरा रिश्ता हुआ। उनके पड़ोस में रहने के कारण उनसे बराबर मिलना होता था। मैं उस समय से उनके साथ या निकट हूँ जब दिन एक नदी बन गया जैसा कविता संग्रह नेशनल पब्लिशिंग हाउस से आया, और उसके बाद देखते ही देखते 100 से ज्यादा कृतियों के लेखक बन चुके हैं। हिंदी विश्व की जो बड़ी उपलब्धियां होती हैं, इसमें बहुत सारे पुरस्कार गिने जाते हैं, वे सब उनके खाते में हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अपने जीवन को रचनात्मक बना के जिया। तो इस तरह से वे दूसरों के प्रेरणा स्रोत थे। प्रेमचंद के बाद जो पठनीयता कहानी से गायब हो रही थी प्रयोगशीलता के चलते, उसे पठनीयता की कसौटी पर सिद्ध किया। मैं कहूंगा इन्हीं थोड़े शब्दों में कि रामदरस जी जैसे लेखक कालजयी हैं। वह सतत बह रहा है नदी की तरह, मैंने गजल पर लिखी थी, काल के भाल पर एक सदी की तरह वो सतत बह रहा है नदी की तरह। वे नदी की तरह सतत बहते रहेंगे। नास्ति येषाम यशः काये जरा मरणजम भयम। तो मुझे लगता है कि उनकी यशः काया क्षुण्ण है। यही मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है। प्रायः सभी भारतीय भाषाओं में मिश्र जी की कविताओं और कहानियों के अनुवाद हुए हैं। उनका एक उपन्यास अपने लोग गुजराती में अनुदित है। आपकी रचनाएं विभिन्न स्तरों के पाठ्यक्रमों में पढ़ाई जा रही हैं। आपकी साहित्यिक सेवा के लिए आपको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। 2021 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान, 2015 में साहित्य अकादमी अवार्ड, 2005 में भारत भारती सम्मान, 2005 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा भारत भारती सम्मान, 2001 में ही हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा शलाका सम्मान, 2011 में व्यास सम्मान, 2007 में उदय राज सिंह स्मृति सम्मान, 2015 में विश्व हिंदी सम्मान, शान हिंदी खिताब 2017 में आपको दिया गया, 2017 में साहित्य उत्सव इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा प्रदान किया गया, 1996 में साहित्य भूषण सम्मान, साहित्य वाचस्पति, साहित्यकार सम्मान, नागरी प्रचारणी सभा सम्मान, अक्षरम शिखर सम्मान, राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार, प्रभात शास्त्री सम्मान, साहित्य शिरोमणि सम्मान, पूर्वांचल साहित्य सम्मान, सारस्वत सम्मान और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए प्रोफेसर रामदरस मिश्र को 2025 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। एक लंबी फेहरिस्त है सम्मान की।
इस महान साहित्यकार को अपनी श्रद्धांजलि दी लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर पवन अग्रवाल ने। रामदरस मिश्र जी के गोलोकवासी होने का समाचार मिला, उससे पूरा साहित्य जगत हतप्रभ है। लगभग 100 वर्षों से वह साहित्य जगत से जुड़े हुए थे, या कहीं जन्म से लेकर अपनी अंतिम सांस तक वह साहित्य की सेवा कर रहे थे। और पिछले 7 दशकों में उन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत कुछ दिया। साहित्य की कोई भी विधा ऐसी नहीं है जिस पर कि उनका लेखन ना किया हो। और आप देखेंगे कि उनकी इस साहित्यिक योगदान के लिए 300 से ऊपर उनके ऊपर शोध हुए, 60 से अधिक समीक्षाओं की पुस्तकें उनके ऊपर निकली, उन्हें विभिन्न संस्थाओं ने सम्मानित किया। उन्होंने जो साहित्य की सेवा की, उन्होंने जो नए नए विषय, नए नए भाव और जो उनकी रचनाओं में जो भारतीयता की गंध थी, जो माटी की गंध थी, उस सब को जो पाठक हैं उन्होंने आंखों पर बिठाया। और आज वह कवि जो कहता था कि बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, तो उनका जो साहित्य जगत का घर है, आज उनके निधन से ऐसा लग रहा है जैसे कि घर के मुखिया का जाना है। हम सब बड़े हतप्रभ हैं। मैं प्रोफेसर रामदरस मिश्र के प्रति अपनी श्रद्धांजलि निवेदित करता हूँ। प्रोफेसर रामदरस मिश्र को याद करते हुए आप हैं लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ के हिंदी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित। ये दुखद सूचना मिली, मन आहत भी हुआ और उसके साथ साथ उनके सार्थक सफल जीवन की याद करके संतोष का भी अनुभव किया। वे शताब्दी पुरुष माने गए हैं। अपने लगभग 50 वर्षों के रचना काल में उन्होंने इतना लिखा और हिंदी जगत ने उनको इतने प्यार मोहब्बत के साथ अपनाया, जो मुझे हिंदी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए एक अपवाद जैसा ही लगता है। जहाँ तक मुझे याद आता है 1951 में प्रकाशित पथ के गीत से उनकी यात्रा आरंभ हुई। इस बीच लगभग 15-16 काव्य ग्रंथ उनके प्रकाशित हुए, जिनमें कंधे पर सूरज, दिन एक नदी बन गया, फिर गजलों का संग्रह, गीतों का संग्रह, अतुकांत कविताएं, लंबी कविताएं। प्रबंध काव्य तो शायद नहीं लिखा, लेकिन भिन्न भिन्न विचारधाराओं से, शैलियों से और भाषा की विभिन्न छटाओं से परिपूरित उनका काव्य महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। वे किसी बाद विशेष से बंधे हुए तो नहीं थे, नई चेतना से संपोषित थे, नई कविता के प्रतिनिधि कवियों में माने गए थे। पारंपरिक रचनाएं भी उन्होंने की हैं और प्रयोग धर्म रचनाएं भी। बहुत सारा लेखन उनका कथा साहित्य से जुड़ा हुआ है। न जाने कितने कहानी संकलन, जिनमें 61 कहानियों का उनका संकलन बहुत चर्चित हुआ है। और उपन्यासों में पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ, अपने लोग, दूसरा घर, सूखता हुआ तालाब। दरअसल पूर्वांचल के निवासी थे, वहाँ प्रकृति के प्रकोप के प्रत्यक्ष भोक्ता भी रहे। बाढ़ का वह क्षेत्र और एक मध्य निम्न परिवार, विभिन्न प्रकार के आर्थिक संकट, उच्च शिक्षा प्राप्त करने की दुश्वारियां, उन सबको जो भोगा था अपने प्रत्यक्ष जीवन को, उन्हें उन्होंने इन उपन्यासों में, कहानियों में यथावत चित्रित किया है, जिससे नई पीढ़ी को बड़ी प्रेरणा प्राप्त हुई है, आगे तक होती रहेगी। आत्मकथा लेखन में बहुत महत्व उनका इसलिए योजनाबद्ध रूप से कई खंडों में उन्होंने अपना जीवन वृत्त प्रस्तुत किया है, बड़ी ईमानदारी के साथ। स्मृतियों के छंद, उनका संस्मरण बहुत सा रहा गया है। उसी तरह से सहचर है समय, एक दुनिया अपनी, सुरभित स्मृतियां, घर से घर तक, देश यात्रा, भोर का सपना, कई यात्राएं उन्होंने की। तो यात्रा वृत्तांत भी उन्होंने बहुत सारे लिखे हैं। उसी तरह से निबंध लेखन और समीक्षा में भी उनका योगदान स्मरणीय है। दरअसल सफल और सार्थक जीवन के प्रतीक रूप में याद किए जाएंगे। कलम थम गई पर विचार नहीं रुके, वो चला गया पर उसकी रचनाएं बोलती रहेंगी। साहित्य का एक युग समाप्त हुआ, पर उसकी लेखनी ने जो दीप जलाया वो सदा प्रकाश फैलाता रहेगा। वो चला गया मगर उसकी स्याही अब भी बह रही है। हर पन्ने पर, हर शब्द में उसका अमर स्पर्श है। वो शरीर से विदा हुआ, पर उसकी रचनाएं अनंत काल तक उसे जीवित रखेंगी। इस महान साहित्यकार, कालजयी रचनाकार प्रोफेसर रामदरस मिश्र को आकाशवाणी परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित है। शत शत नमन।